हेलो एवरीवन। मैं मघेंद्र सिंह सैग इन्फोटेक के बिहाफ में आज आपको हमारे कंपनी के सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है CACS और प्रोफेशनल्स के लिए। और आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं वो है प्रोजेक्ट फाइनेंस सॉफ्टवेयर। प्रोजेक्ट फाइनेंस सॉफ्टवेयर बेसिकली एक न्यूली लॉन्च सॉफ्टवेयर है हमारा, जिसमें कि हमने आपको फैसिलिटी दी है कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी प्रोजेक्ट फाइनेंस रिगार्डिंग सारी रिपोर्ट शीट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इस पे वर्क करने के लिए हमने आपको सबसे पहले ऑप्शन दिया है क्लाइंट मास्टर का, जिसमें कि क्योंकि अगर आप वर्क देखना चाहें तो हमने ऑलरेडी एक डमी डेटा डाल के दिया है, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में गिवन सारी वर्किंग फैसिलिटीज़। जैसे कि सबसे पहले आता है क्लाइंट मास्टर, जिसमें कि आपको अपनी कंपनी या अपने जो भी फर्म होगी उसकी बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं। यहाँ पे आता है कोड, वो कोड मेंशन करें और मेंशन करें यहाँ पे स्टेटस, जो स्टेटस आप देना चाहते हैं। उसके बाद आप बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अदर डिटेल्स जो होंगी वो मेंशन करके क्रिएट करते हैं बेसिक मास्टर। मास्टर बनाने के बाद नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट मास्टर पे, कि इस कंपनी के थ्रू अब आप किस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। सेम हमने यहाँ पर भी आपको एक डमी प्रोजेक्ट बना के दिया है। अगर आप अपना प्रोजेक्ट ऐड कराएं तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, अपने प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट का ग्रुप, प्रोजेक्ट की अदर डिटेल्स, जैसे कि अगर कोई स्लोगन है तो स्लोगन डालें, किसी ग्रुप से बिलोंग करता है प्रोजेक्ट तो वो ग्रुप्स, आपकी बैंक की डिटेल। इसके बाद आते हैं अदर, जैसे कि ईयर्स, फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर वाइज है, एक्चुअल वर्किंग ईयर्स कितने हैं। हमने आपको मैक्सिमम लिमिट दी है एक्चुअल वर्किंग ईयर की 5 ईयर। आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए, स्टार्ट किस ईयर से करना है वो सेलेक्ट करें। सेम प्रोजेक्टेड वर्किंग ईयर्स की लिमिट 10 साल है, किस ईयर से शुरू करना है वो यहाँ पे ऐड कराकर आप सेव करते हैं। जब आपका प्रोजेक्ट और मास्टर बन जाए तो उन ऑप्शंस पे डबल क्लिक करिए और सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि नीचे जहाँ पे डमी कंपनी शो हो रहा है वहाँ पे आपकी कंपनी का नाम और प्रोजेक्ट में आपका प्रोजेक्ट शो हो। ये मास्टर बनाने के बाद आप नीचे आते हैं जहाँ पे अगला ऑप्शन आता है COP एंड MOF, मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस। अब जैसे कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और मीन्स ऑफ फाइनेंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन आता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का। आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल्स ऐड कराएं। बेसिक डिटेल जहाँ पे आपको मेंशन करनी होती हैं सारी डिटेल्स। सारी डिटेल्स जैसे कि एग्जिस्टिंग में आपने जो फिक्स एसेट्स डाले हैं, फिक्स एसेट्स रिगार्डिंग टोटल नोट्स में क्या डिटेल है आप एडिट करा सकते हैं, डिलीट करा सकते हैं। आप जब भी प्रिंट लें तो प्रिंट में क्या क्या ऑप्शन चाहते हैं उन ऑप्शंस पे टिक कर दें। तो इस तरीके से आपका ये मास्टर यहाँ से क्रिएट हो जाता है। सेम तरीके से आप चाहें तो मीन्स ऑफ फाइनेंस भी ऐड करा सकते हैं। मीन्स ऑफ फाइनेंस के लिए भी वही ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाएं, ऐड कराएं। इसके अलावा हमने आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आप डायरेक्टली इन ऑप्शंस में एंट्री नहीं करना चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन आता है जनरेट ब्लैंक टेम्पलेट का। आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू ब्लैंक टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक एक्सेल शीट जनरेट हो गई, जिसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल सारी फिल कर दीजिए और सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करा दीजिए। जब आपकी डिटेल्स यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए, सेम तरीके से आप कॉस्ट ऑफ और मीन्स ऑफ फाइनेंस भी बना सकते हैं। इसमें हमने ऑप्शन दिया है फेज्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस। उनके लिए भी आप यहाँ पर डिटेल्स डालें कि किस ईयर वाइज हैं, क्लिक करके डिटेल डाल के क्रिएट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है कैपिटल डिटर्मिनेशन का। कैपिटल डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे वर्किंग पीरियड डिटेल्स और वर्किंग कैपिटल डिटेल का ऑप्शन है। जैसे कि अगर आपको पर्टिकुलर ईयर्स में कितनी शिफ्ट्स में काम करना है या किया है वो आप ऐड करा सकते हैं। वर्किंग डेज़ में आप ऐड करा सकते हैं वर्किंग डेज़ कितने थे या कितने डेज़ के लिए वर्क किया, वर्किंग मंथ कितने हैं। इस तरीके से आप ऐड कराते हैं आपकी बेसिक वर्किंग पीरियड डिटेल्स। इसके बाद
आप चाहें तो यहाँ पे हमने वर्किंग कैपिटल डिटेल्स का ऑप्शन भी दिया है, जिसमें आपको हमने ऑप्शन दिए हैं इनपुट डिस्क्रिप्शन और रिवर्सिबल डिस्क्रिप्शन। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन करके रखी हैं दो कैटेगरी, कैटेगरी 1 और 2। इन कैटेगरीज में आप चाहें तो नाम अगर कोई दूसरा ऐड कराना चाहें तो ऐड कराएं और क्रिएट करें अपना इनपुट डिस्क्रिप्शन। रिवर्सिबल के लिए भी हमने 3 कैटेगरी रखी हैं, याद रहे कैटेगरी फिक्स्ड है, आप इनमें नाम ऐड या एडिट करा सकते हैं। ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑन फिक्स बेसिस और डिटर्मिनेशन ऑन प्रोडक्ट स्पेसिफाई बेसिस। अब जैसे ही डिटर्मिनेशन ऑन फिक्स बेसिस पे आप चाहें तो यहाँ पे आपको मेंशन करनी होती डिटेल। जैसे कि मैंने क्लिक किया सेंड पर, तो सेंड रिगार्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना अमाउंट है वो मैं दे दूँगा, और फर्निश्ड गुड कितना अमाउंट है उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बेसिक कैपिटल डिटर्मिनेशन बनाता हूँ। कैपिटल डिटर्मिनेशन बनाने के बाद मैं चाहूँ तो मैं कैपिटल कंजप्शन भी यहाँ से प्रेस कर सकता हूँ। इसके लिए शॉर्टकट की भी हमने सबके लिए दी है, जैसे कैपिटल कंजप्शन के लिए अल्टर प्लस पी, और अगर आप कैपिटल डिटर्मिनेशन चाहें तो अल्टर प्लस डी। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो थी ये डिटेल्स। अब आपको प्रीवियस ईयर की डिटेल्स देखना है। प्रीवियस ईयर की डिटेल जैसे कि अगर आप चाहें रेवेन्यू या बैलेंस शीट स्टेटमेंट देखना, तो आप इस पर क्लिक कर कर आपकी प्रीवियस ईयर की रेवेन्यू स्टेटमेंट शीट्स और अदर शीट्स जो देखनी चाहें कि आपके रेवेन्यू कितना बना था वो पिछले साल से जिस भी ईयर का, वो देख सकते हैं। आप चाहें तो अगर इस चीज़ को बनाना तो यहाँ पर भी हमने आपको जनरेट ब्लैंक टेम्पलेट का ऑप्शन दिया है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हमने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं: करंट असेट्स स्लैश लाइबिलिटीज़, ड्राइंग पावर, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। इनके थ्रू आप इसमें अपने अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल शीट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया सबसे पहले करंट असेट्स पे। करंट असेट्स डिटेल्स पे जाने के बाद शीट्स के लिए हमने आपको 2 मेथड दिए हैं, जैसे करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। अब अगर आप चाहें तो करंट असेट्स को आप अपने अकॉर्डिंग मतलब कि पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो मंथ वाइज है या डेज वाइज है, किस ईयर में कितना है, प्रपोज्ड कितना है, इस अकॉर्डिंग आप शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें करंट लाइबिलिटीज़ का, तो सेम तरीके से आप करंट लाइबिलिटीज़ भी बना सकते हैं। डिटेल्स डालें, सेव करें और करंट लाइबिलिटीज़ बना सकते हैं। अगर अब एक बार में चाहें कि मुझे केवल करंट असेट्स डिटेल्स ही शो हों, तो आप शो करंट असेट्स ओनली पे क्लिक करें, या अगर चाहें लाइबिलिटीज़ तो करंट लाइबिलिटीज़ पे क्लिक करें। इस अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग शीट्स आराम से प्रिपेयर भी करें। याद रखें डिटेल्स डालने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ही ये डेटा सेव होता है। अब हमने इन्हें कैलकुलेट करने के लिए आपको मेथड्स भी दिए हैं कि आप बेस्ड ऑन एक्चुअल क्वांटिटी के बेसिस पे चाहते हैं, बेस्ड ऑन होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग चाहें, या कोई पर्टिकुलर ग्रॉस परसेंटेज लेकर चाहें। वापस कैपिटल डिटेल्स वर्किंग कैपिटल पे आते हैं। ड्राइंग पावर इंटरेस्ट वर्किंग कैपिटल शीट्स दे के रखी हैं, जिसमें आप अपनी वर्किंग कैपिटल रिगार्डिंग डिटेल्स भी बना सकते हैं कि किस ईयर में कितना अमाउंट था। सेलेक्ट करें, डिटेल ऐड कराएं और प्रिपेयर करें अपनी बेसिक शीट्स। इसके बाद हमने आपको अदर पैरामीटर दिए हैं, जिसमें कि आपके डिविडेंड्स, ड्राइंग्स, फंड इंटरेस्ट और असेट्स डिटेल्स रिगार्डिंग शीट दे के रखी हैं। आप इन ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और अपने अकॉर्डिंग असेट्स डिटेल्स बना सकते हैं। ये डिटेल्स बनाने के बाद यहाँ पर अदर डिटेल्स आती हैं, जैसे कि सेल्स रियलाइजेशन। इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी क्या क्या चीज़ें सेल्स रियलाइजेशन से रिलेटेड हैं, मतलब कि उस पर एक्साइज ड्यूटी है, या सेल टैक्स लगता है, या अदर लिवाइज लगती हैं, या डोमेस्टिक सेल्स। अदर डिटेल्स आपका स्लैब रेट कितना है, फ्रॉम विच डेट टू विच अमाउंट, या परसेंटेज रेट कितना है, इस अकॉर्डिंग आप शीट्स बना सकते हैं। आपकी जो डोमेस्टिक रिवर्सिबल कैटेगरीज थी उसमें कितना परसेंटेज लगता है, उस अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक डिटेल डालने के बाद अब यहाँ पर अगर आप इसे चाहें ईयर बेसिस पे, तो आप ईयर बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है, आप यहाँ पे ईयर स्पेसिफाई बेसिस पर है या परसेंटेज बेसिस पर है, किस अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए, और दूसरे मेथड के थ्रू भी अपना सेल्स रियलाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगला ऑप्शन आता है सोर्स ऑफ इनकम। अब आपकी सोर्स ऑफ इनकम कौन सी हैं? ऑपरेटिंग इनकम, मिसलेनियस इनकम या एक्सपोर्ट बेनिफिट्स। आप इनमें से अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और किस ईयर के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट था वो अमाउंट स्पेसिफाई कर कर आप कैलकुलेट कराते हैं। तो यहाँ से ये डिटेल बनती है। इस तरीके से आप शीट्स प्रिपेयर करें। अगर आप चाहें एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट कितना था, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट कितना था, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कितना था। इस अकॉर्डिंग आप ये शीट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेंसेस फ्यूल के रिगार्डिंग, आपने उस पर क्लिक किया। फ्यूल एक्सपेंसेस के लिए देखिए लिखा हुआ है इनपुट इज़ नॉट अलाउ एज अ फिक्स बेसिस, क्योंकि मैंने पहले फिक्स बेसिस लिया था इसीलिए। अदरवाइज़ आप जब दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट या कितनी यूनिट बनती है उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है विच इज़ अ BEP कैलकुलेशन, मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन। यहाँ पे हमने आपको डिस्क्रिप्शन दे के रखे हैं कि टोटल किस अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप चाहें कि फ्यूल एक्सपेंसेस का वेरिएबल पार्ट कितना था, फिक्स पार्ट कितना था, इस अकॉर्डिंग आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन शीट को भी बना सकते हैं। इसी के साथ हमने आपको अगला ऑप्शन दिया है विच इज़ अ IRR कैलकुलेशंस, जिसमें आप अब देख सकते हैं आपका सेंसिटिव एनालिसिस और इंडेक्स्ड वाइज डिटेल्स। जैसे कि अगर आप IR कैलकुलेट करना चाहें तो उस पर यस करें, नो करना चाहें तो नो कर दीजिए। यस करेंगे तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो भी आपके डिस्क्रिप्शन थे वो किस पे कितने क्या लगता है, सेंसिटिव सेल्स रेस कितना था, प्राइस या मटेरियल प्राइस कितना था। मल्टीपल सेंसिटिव एनालिसिस भी दे के रखा है कि आप प्रोजेक्ट की ग्रॉस सेल या इस अकॉर्डिंग भी आप इन शीट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिटेल डालने के बाद आप सेव करें तो आपका IR कैलकुलेशन भी हो जाएगा। जब ये आप अपने अकॉर्डिंग सारी शीट्स बना लेते हैं तो क्लिक करना होता है जनरेट रिपोर्ट पे। जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने अमाउंट एंटर किया था उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स प्रिपेयर होने लगती हैं। जैसे आप देखेंगे राइट में तो आपके सामने यहाँ पे रिपोर्ट्स बन रही होंगी। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो अमाउंट आपने फिल किया था। आपके अमाउंट फिल करने के बाद जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो वो डेटा सेव हो जाता है और उस अकॉर्डिंग यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होने लगती है। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सारी रिपोर्ट जनरेट होने लगी। इन्हें जनरेट होने दें। ये रिपोर्ट जनरेट हो गई। ओके पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आते हैं व्यू रिपोर्ट्स पे, जहाँ पे आपको मिलता है मास्टर रिपोर्ट्स, रेवेन्यू रिपोर्ट्स, एक्सपेंसेस रिपोर्ट और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अगर आप जैसे रेवेन्यू रिपोर्ट्स देखना चाहें तो सेल्स रियलाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, मिसलेनियस इनकम कितनी आती है वो टोटल आप देख सकते हैं। ये तो थी ये डिटेल्स। अब आप व्यू रिपोर्ट्स में मान लीजिए आपको निकालना है रेवेन्यू रिपोर्ट फॉर दी सेल्स रियलाइजेशन एक्सपोर्ट। अब जैसे ही क्लिक किया तो आप इसको, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया था प्रोडक्ट स्पेसिफाई बेसिस, तो उस अकॉर्डिंग इसने शो कर दी। अब अगर मैं चाहूँ तो इसका डायरेक्टली प्रिंट निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसका प्रिंट आ जाएगा, या अगर मैं चाहूँ इसको वर्ड या PDF में तो उसके थ्रू भी सेव करके निकाल सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ इसका एक्सेल में निकालना तो मैं हमें एक्सेल का ऑप्शन भी दे के रखा है कि आप चाहें तो एक्सेल के थ्रू भी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ओके क्लिक किया तो देखेंगे नीचे इसका एक्सेल रिपोर्ट भी बन गई इस तरीके से। और आप चेक मार्क का ऑप्शन भी है कि आप एक साथ जितनी रिपोर्ट चाहें उतना ही सबका रिपोर्ट एक साथ निकाल सकते हैं। सेम इस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्ट भी है जिसमें आप सेंसिटिव एनालिसिस या अदर डिटेल जैसे कि स्टेक होल्डर स्टेटस देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। ये सारी डिटेल्स बनाने के बाद आप देखेंगे हमने ऑप्शन दिया है प्रोजेक्ट थ्योरी का। इस प्रोजेक्ट थ्योरी में आपको सारी डिटेल जो कि एक ज़रूरी होता है प्रोजेक्ट फाइनेंस के पर्पज़ से, सारी डिटेल्स बनी मिलती हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो इसको एक बार रिपोर्ट को जनरेट होने दें। तो ये थी आ गया आपके सामने प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें कि आपने जो बेसिक डिटेल डाली थी कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है उसकी डिटेल। फिर आपको मिलता है इंडेक्स जिसमें कि आपको सारे चैप्टर्स और पर्टिकुलर्स के नाम मिलेंगे,
और उनके जो आपने डिटेल डाली थी उस अकॉर्डिंग बनी हुई आपकी शीट्स। आप इनके थ्रू डायरेक्टली व्यू करें और निकाल सकते हैं डायरेक्टली इन शीट्स का प्रिंट भी, चाहे वर्ड में या पीडीएफ में। ये तो थी सारी प्रोजेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड शीट्स और उनकी रिपोर्ट। इसी के साथ हमने आपको ऑप्शन भी दिया है जो होता है सीएमए का। अदर्स में देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप सिंगल बैकअप ले सकते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस का और उनकी रिपोर्ट्स का। और जैसे ही आप सीएमए पे आएंगे तो सीएमए पे ऑप्शन है जिसके थ्रू आपको सबसे पहले आता है सीएमए सेटिंग्स। सीएमए सेटिंग्स का ऑप्शन जिसमें कि हमने आपको ऑप्शन दिया है लिंक फ्रॉम प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप चाहें कि ये जो आपने प्रोजेक्ट फाइनेंस में वर्क किया है वो लिंक रहे आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस के साथ, तो आप उससे भी लिंक करा सकते हैं, या अगर आप यस करते हैं तो उससे लिंक होगा, और अगर आप नो करते हैं तो वो अलग हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपकी शीट्स बनती हैं। इसमें हमने ऑप्शन दिया है कि आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज बेसिस पे या रेशो बेसिस पे। इस अकॉर्डिंग आपकी ये शीट्स जो थी बनने लगती हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया परसेंटेज बेसिस और सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये डिटेल बन गई। इसके बाद मैं चाहूँ तो अगर जैसे मुझे रेवेन्यू स्टेटमेंट निकालना है तो मैं रेवेन्यू स्टेटमेंट बना सकता हूँ। इसमें हमने आपको एक नया ऑप्शन दिया है इंपोर्ट फ्रॉम सीएमए जीनियस। इसका यूज़ ये है कि जैसे कि अगर आप हमारे जीनियस सॉफ्टवेयर के यूज़र हैं और उसमें आपने सीएमए में डिटेल्स डाल के रखी है, तो वो आप डायरेक्टली जीनियस के सीएमए से प्रोजेक्ट फाइनेंस के सीएमए भी इंपोर्ट करा सकते हैं। तो आपका वहाँ से डेटा इस सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। आप चाहें तो बैलेंस शीट भी ऐसे इंपोर्ट करा सकते हैं। अदर डिटेल्स में कुछ अदर डिटेल्स, यानी कि आपको जो बेसिक बैंक रिगार्डिंग शीट्स थी वो उनकी डिटेल्स बनाना चाहें तो यहाँ पे उनकी शीट्स भी बना के रख सकते हैं, ताकि जब आपको रिक्वायरमेंट्स हो या रिपोर्ट्स निकालनी हो उनकी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करें। जैसे मैंने यहाँ जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ से सीएमए रिगार्डिंग रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। जैसे कि अगर मुझे देखना है कि बैलेंस शीट एक्चुअल कितनी है तो मैं यहाँ से बैलेंस शीट एक्चुअल देख लूँगा। सेम वही है कि मैं चाहूँ तो प्रिंट निकाल लूँ या एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लूँ। तो ये थी कुछ डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स हमारे प्रोजेक्ट फाइनेंस सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आप इससे जुड़ी कुछ और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कॉल करें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है 0141 4072 000। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@saginfotech.com पर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।